दौसा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां निकाय चुनाव को लेकर यूडीएच मंत्री खर्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन चुनाव आयोग को मतदाता सूची बनानी है, ओबीसी आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े देने हैं। जैसे ही आंकड़े मिलेंगे, आरक्षण की लॉटरी निकालेंगे, एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव होंगे। यह खर्रा की तरफ से बयान आया है। यूडीएच मंत्री हैं, उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कहा है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, हम तैयार हैं, लेकिन चुनाव आयोग को मतदाता सूची बनानी है जो अभी तक नहीं बनी है। साथ ही ओबीसी आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े देने हैं। जैसे ही आंकड़े मिलेंगे, आरक्षण की लॉटरी निकालेंगे, एक राज्य एक चुनाव के तहत ये चुनाव होंगे। 2 लाख लाइटें लगाने का निर्णय किया। आज निकायों की मांग के अनुसार इस निकाय को कितने लाइटें आवंटित होनी है, उस पत्रावली पर हस्ताक्षर करने के बाद मैं आपके बीच आया। ये लाइटें भी हम रील के माध्यम से, जो राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है, उसके माध्यम से लगाएंगे। और दिवाली से पहले शहर कस्बे का हर कोना रोशनी से जगमग हो, सफाई पूर्ण रूप से हो और टूटी फूटी सड़कें और नाली की भी दिवाली से पहले मरम्मत हो। इस बात को लेकर राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से सक्षम है। देवेंद्र नरूका हमारे सहयोगी दौसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, यूडीएच मंत्री खर्रा का बड़ा बयान सामने आया निकाय चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा है कि सरकार तैयार है, हम तैयार हैं, लेकिन जो मतदाता सूची है वो तो चुनाव आयोग को बनानी है। बिल्कुल अनिल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूडीएच मंत्री का दौसा के अंदर दौरा रहा, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें कहा हम तो पूरी तैयारी से है, चुनाव आयोग का काम है मतदाता सूची बनाने का, वह अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का काम है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े देना। और जब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हमारे आंकड़ों के प्रस्तुत कर देगा, उसमें 1 सप्ताह के भीतर आरक्षण की लॉटरी निकालकर राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपेंगे। ये बड़ा एक बयान दिया है, जहाँ कहीं ना कहीं जावर सिंह खर्रा के इस बयान को लेकर अब चर्चा का विषय भी बना हुआ है। और सीधा उनका जो बयान है वो चुनाव को लेकर और चुनाव आयोग पर ये कहा है कि हम तैयार हैं, चुनाव आयोग अपनी जो मतदाता सूची है वो बनाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।